सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी गीता गुरु शिष्य संवाद है। अतः अर्जुन ने स्वीकार किया कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवन, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं। मुझे वो उपदेश दीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये भी निश्चित नहीं है कि वो भोग मिलेगा ही। ये भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वो अज्ञान प्रमाणित हो गया। ये भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर ही क्या करेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित ये भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वो साधन मेरे लिए कहिए। यहां अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वो श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था। अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहां उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान, एक बात और है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो ये सब लेकर ही मैं क्या करूंगा। यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बतावेंगे भी क्या। संजय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोला, हे राजन, मोह निशाजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से ये कहकर कि गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है।
जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि ये विचारधारा भी गलत है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहा। श्री भगवान उवाच। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपाह राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहां योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीर प्राप्ति। इसलिए धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, शनैः शनैः युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे वस्तु नहीं मिल जाती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख, सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इसका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता? अथवा क्या ये रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहां जाड़ा गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी
दुख सुख, मान अपमान का सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। ये हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें? अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती हैं, इससे पहले नहीं। गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या? इससे लाभ क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वो मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहां श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूं। इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत और असत हैं क्या? इस पर कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो वो है जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्ययस्य अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है? वो है कौन? अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत है, शरीर नाशवान है, यही असत है जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे। क्या पांडव के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता,
क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही पचता है, श्रम करता है, वो अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है। वो पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अंततः अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है। उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध, मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। ये शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्मयोग की संज्ञा दी है। कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश में है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।